हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर भी हम लोग किनशिप को डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड दैट हाउ इंडोलॉजिकल अप्रोचेस was one of the important way to understand the kinship system by looking at Indian social structure. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। इसको हम डिसेंट और अलायंस के साथ जोड़ के बात करते हैं। हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ किनशिप सिस्टम। Decent approach basically talks about that how kinship systems in our society for establishing clear-cut corporate social units, and each one of us is a member of such cooperating and closely bound group of people. जब हम डिसेंट की बात करते हैं इसका मतलब एक ओल्डर जनरेशन टू न्यू जनरेशन के जो रिलेशनशिप की एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम लोग साथ रहने की बात एक यूनिटी समझते हैं, खानदान समझते हैं। और ये जो बाइंडिंगनेस जो हमारे बीच में मेंबर्स के बीच में है, that explains that how our kinship system is there in our family or in our descent. One can depend upon the help and support given by such people. Such cooperating local groups are always larger than the elementary families of spouses and their children. जब हम डिसेंट ग्रुप की बात करते हैं, एक लार्जर रिलेशनशिप जेनरेशन टू जनरेशन की बात करते हैं, उसमें कितने एक्सटेंडेड किनशिप भी क्रिएट होता है। सो इट इज समथिंग बियॉन्ड द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप और द स्पाउसेस रिलेशनशिप और लिमिटेड विद देयर चिल्ड्रंस। तो जब हम स्पाउस और उसके बच्चों को बात करते हैं तो हमारी अप्रोच डिसेंट अप्रोच से अलग हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड कोऑपरेशंस लिमिटेड यूनिट की बात करता है। बट हम जब डिसेंट ग्रुप कहते हैं तो लार्जर जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ग्रेट ग्रैंडफादर 3 भाई थे, फिर उनके बच्चे, वो 4 भाई थे। तो ये जो एक्सटेंडेड जो रिलेशनशिप को डिसेंट अप्रोच में देखा जाता है, दैट हाउ किनशिप is something larger than the families or small families or nuclear families. When these groups are recognized or defined on the basis of shared descent, anthropologists call them descent groups. Formally speaking, there are 6 possible avenues for the transmission of descent group members from parents to children. जब हम लोग यूजुअली जब आपके घर में श्राद्ध होता है, पूर्वज को हम याद करते हैं, तो हमारे एक लार्जर डिसेंट ग्रुप को हम उसमें कंटेक्स्ट में लाते हैं। तो ये जो डिफरेंट 6 तरीके की जो तरीका है जो हम ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, डिसेंट ग्रुप मेंबर से पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स। तो ये जो ग्रुप है, एंड दैट इज अबाउट द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आपकी जो खानदान, जो आपकी लार्जर सोशल ग्रुप एक लार्जर यूनिट को एक्सप्लेन करता है, डिसेंट ग्रुप एंड योर कीन अटैच टू। तो जो लोग पुराने परिवार, जो बहुत बड़े परिवार के नाते आज अलग हो गए, डिफरेंट जगह पे सेटल्ड है, बट दे आर कनेक्टेड विद द ओरिजिन और द लार्जर डिसेंट ग्रुप। और इस सब चीजों को लेके एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दे आर गोइंग बियॉन्ड द फैमिली व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। डिसेंट ग्रुप कैन बी पैट्रिलिनियल, कैन बी मैट्रिलिनियल। जब हम डिसेंट को ट्रेस करते हैं मेल लाइन से, दैट मीन्स ग्रैंडफादर फादर टू सन, तो उसको हम कहते हैं पेट्रिलिनियल। जब हम मैट्रिलिनियल की बात करते हैं, देन दैट कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मदर, जिसको हम मैटरनल साइड कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडमदर टू डॉटर। तो ये जो डिसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर द रिलेशनशिप विथ मदर साइड और फादर साइड। जब हम डबल बाइलिनियल या डुअलिनियल की बात करते हैं, देन द डिसेंट हमारा जो पूर्वज को हम दोनों तरीके से देखते हैं, फादर की तरफ से भी और मदर की। तो यहाँ पे दोनों चीज के साथ हमारे प्रॉपर्टी और हमारे रिलेशनशिप, हमारे किनशिप सिस्टम्स को डिफाइन करता है, आई बोथ फ्रॉम द मदर साइड एज वेल एज फादर साइड। बाइलेटरल, जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, then it is related to both the parents equally, that how the attributes the descent group equally given importance both this side. That means it can be father or mother. The genes are recognized either the father side or from the mother side. So bilateral means gives both mother and father equal importance to understand the
descent. When we say parallel descent, then it's kind of a rare descent where the descent lines are sex specific. So that means पिताजी से बेटा, बेटे से उनके बेटा. तो ये जो पैरेलल डिसेंट होता है, फिर हम महिलाओं को मीन्स फीमेल या मदर, उनकी डॉटर, फिर उनकी डॉटर. सो दिस तरीके से हम पैरेलल डिसेंट क्रिएट करते हैं जब हमारी डिसेंट लाइंस हम एक सेक्स स्पेसिफिक को फिक्स करते हैं, या तो पुरुष या तो महिलाएं. क्रॉस और अल्टरनेट टाइप ऑफ डिसेंट, when you have that how your descent is recognized from the men, the father to daughter, or and mother to sons. So yeah, it's a very rare descent that usually in our society, Indian context, such descent is rarest. Hardly it is available. That how the daughters are recognized from the father's side and how the sons are recognized from the mother's side. That we call cross or alternative type of descent. In India, we generally find the patrilineal or matrilineal descent systems. Of the two, patrilineal even more common. So mostly हम लोग पुरुषसत्ता समाज या पुत्र सत्तात्मक जो फादर से जो जुड़े हुए, ग्रांड फादर से जुड़े हुए डिसेंट को लेके हम लोग किनशिप सिस्टम्स को समझते हैं. The description and analysis of kin relationship in a descent group have given us a fairly comprehensive sociological understanding of certain types of kinship system in India. तो ये जो kin relationship को हम लोग डिसेंट ग्रुप के साथ जोड़ के देखते हैं, then we find that how society, the family, the relationship, how the property transfer, so all these things give a larger understanding to understand our social structure. For example, Ike Go has discussed the unity of lineage with the corporate rights of the land, and she has focused on the roles and interpersonal relationship in the wider kinship. तो यहाँ पे जो हम जमीन के अधिकार को लेके ही के गो that how the lineage is considered on the basis of the rights on land. तो जमीन से जुड़े हुए हमारी डिसेंट ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करते हैं जी के गो. She has focused that how the roles and interpersonal relationship in the wider kinship. तो जहां जहां जमीन से जुड़े हुए बात, उनके साथ जुड़े हुए जिम्मेदारी रिलेशनशिप को लेके, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे किनशिप सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है. Ian Madan also 1965 में he had studied the role of kinship as an organizing principle in the Kashmiri Brahmin society. So कश्मीर में जो ब्राह्मण के ऊपर जो उन्होंने स्टडी हुआ था, वहां पे भी वो किनशिप को एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के माध्यम से that how नातेदारी किस तरीके से आपको संगठित कराता है, एकत्रित कराता है, किस तरीके से आपकी डिसेंट ग्रुप एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है to create a common line to understand there is a belongingness for each other. He has brought out the strong patrilineal ideology and that characterizes kinship system of the Kashmiri Pandits. तो कश्मीर पंडित्स को एक पेट्रिलिनियल आइडियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पुरुष से जुड़ा हुआ जो लिनियज या डिसेंट ग्रुप, उस विचारधारा को लेके कश्मीरी पंडित को वो रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. We'll see in detail how the study of descent groups has helped our understanding of patrilineal kinship system in North India. तो उसमें हम लोग के पास जैसे एस.सी. मेयर, टी.एन. मदन, ऑस्कर लुइस, while studying kinship organization in North India have taken decent approach. They have described detail various level of kinship groups and their activities. तो ये सारे लोग एस.सी. मेयर, टी.एन. मदर, ऑस्कर लुइस, ये सभी लोग नातेदारी को स्टडी किए हैं नॉर्थ इंडिया में, एंड उन्होंने सभी लोगों ने डिसेंट अप्रोच में एक जो कॉमन लिंक है जो पेट्रिलिनियल डिसेंट को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिए हैं, उनकी ग्रुप के बारे में स्टडी किए और उनकी एक्टिविटीज को भी बताया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धल सर क्लासेस.